जी तो फाइनली आज मैं आप सबको ख़त का तरीका पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ और लिखवाने वाली भी हूँ। पिछली क्लास में मैं आप सबको तरीका बताई थी कि ख़त में क्या क्या लिखे जाते हैं, कि ख़त के कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन किस टाइप के ख़त होते हैं। तो दो ख़त के बारे में मैं बताई थी, एक निजी और एक कारोबारी बताई थी। ठीक, तो आज फाइनली मैं निजी ख़त के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। आज वो होगी बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उर्दू में ख़त कैसे लिखना है और वो भी निजी ख़त कैसे लिखना है उसके बारे में तफसील से आप सबको बताया जाएगा। तो आप लोग हो जाइए रेडी। और सबसे पहले तो कि किस बारे में, किस चीज़ के बारे में लिखना है, किसको ख़त लिखने हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले लिखिए सवाल। छोटे भाई को, किसको? तो छोटे भाई को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए खत। ठीक, छोटे भाई को क्या करना है जी? पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए खत लिखना है। ठीक है जी, तो खत कैसे लिखा जाएगा? जो निजी खत है उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा? तो पहले आप सबको मैं क्या बताई थी कि अलकाबो आदाब लिखने हैं, उसके बाद क्या लिखने हैं? नफ्से मजमून, और लास्ट का जो स्टेज है वो है खातिमा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अलकाब में लिखना है, क्या लिखना है? आपका कोई भाई होगा, उसका जो भी नाम होगा, मैं यहाँ पर एक नाम डाल देती हूँ, या आप लोग खाली जगह छोड़ सकते हैं, जो भी नाम होगा आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक नाम डाल देती हूँ। ठीक, तो यहाँ आप सबको बताया गया था कि दाहिने कॉर्नर में लिखा जाएगा। ठीक, तो दाहिने कॉर्नर में क्या लिखना है जी? पहले प्यारे आरिफ मियाँ। ठीक, प्यारे आरिफ मियाँ। अब देखिए कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो डॉट डॉट भी डाल सकती हूँ, डैश, नाम का जो जगह है वो खाली भी रख सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई भी नाम यहाँ पर लिख दी हूँ। ठीक, उसके बाद जी है आदाब। तो आदाब यहाँ पर आपका छोटा भाई है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए दुआएं और ऑब्लिक का निशान डाल दीजिए। ठीक है, दुआएं। अब खत में कौन सी बातें लिखी जाएगी उसके बारे में आप सबको लिखना है, यानी कि नफ्से मजमून। तो कौन सी बातें हैं जी? किस टॉपिक पे लिखना है? तो छोटे भाई को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, तो छोटे भाई को क्या करना है? आपको पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए खत लिखना है। तो पहले तो अलकाब हो गया, फिर आदाब हो गया, अब लिखना है नफ्से मजमून। और नफ्से मजमून में आपको क्या लिखना होगा? जो सवाल किया गया है, जिस टॉपिक पे पूछा गया है आपसे खत लिखने के लिए, उस टॉपिक पे नफ्से मजमून लिखना है आपको, उस टॉपिक पे। अब जी क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा खैरियत वगैरह मालूम करनी है। ठीक, तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने से लिखो। खत हो या एप्लीकेशन हो, यानी कि निजी खत हो या कारोबारी हो, पहला वाला जो ऊपर अलकाब होगा उसके बिल्कुल सामने लाइन होगा, पहला वाला, और जो दूसरे लाइन उसके बाद जो लाइन शुरू होंगे वो थोड़ा सा हट के होगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम लोग खैरियत मालूमात कर लेते हैं। तो खैरियत के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे।
ठीक है, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। कल ही तुम्हारे उस्ताद का खत मिला। और आप सबको मैं पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ खत के बारे में, खत नवेसी के बारे में, कि कोई भी खत हो, निजी हो या कारोबारी हो, कोई भी हो, ठीक है, क्या करना है आप सबको कि खत में लंबे चौड़े, मतलब बातचीत लंबा चौड़ा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि छोटा ही रखना है खत को, मतलब कम बातों में उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है, कम बातों में ज़्यादा बातें कर देनी है, ठीक है जी, मेन पॉइंट की बातें करनी है, ज़्यादा लंबे चौड़े तमहीद नहीं बांटने हैं। उसके अलावा जो ज़बान है ख़त का, वो क्या करना है आपको, सादा रखना है। तो आई होप आप सब आज मैं जो खत करवाऊंगी उससे आप सबके मसले हल हो जाएंगे और आप लोग फटाफट ऐसे चुटकियों में खत लिखेंगे। कभी भी आप लोग को बोला जाए निजी या कारोबारी, तो पहले तो मैं निजी के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद कारोबारी के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। कल ही तुम्हारे उस्ताद का खत मिला, बहुत ही सादा ज़बान है, बहुत ही मतलब नॉर्मल है, जो कि आप सबको बात समझ में आ रहा है। मतलब कि जो लफ्ज़ है ना, जो अल्फाज ख़त में इस्तेमाल करने बहुत मुश्किल नहीं करने हैं, सादा सादा आम अल्फाज को इस्तेमाल करना है। अब देखिए आगे, यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए हैं, ठीक। यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं। तुम सभी मुज़ामीन में कमज़ोर हो, तुम सभी मुज़ामीन में कमज़ोर हो। अब आप सबका ये भी सवाल होगा कि मैम मुज़ामीन क्या है, तो मुज़ामीन है मज़मून का जमा, यानी कि मज़मून का बहुवचन, ठीक है। जमा को हिंदी में कहा जाए तो बहुवचन होगा, ठीक। तो मज़मून का जमा हो गया मुज़ामीन, और मज़मून कहा जाता है एस्से को, जो कि मैं कल वाली वीडियो में आप सबको बताई थी कि मज़मून, एस्से को क्या कहा जाता है उर्दू में, तो मज़मून कहा जाता है, ठीक। तो तुम सभी मुज़ामीन में कमज़ोर जी। अगला लाइन है, तुम्हारी दिलचस्पी खेलों में बढ़ती जा रही है। किस तरफ बढ़ती जा रही है जी, तो खेलों की तरफ बढ़ती जा रही है।
अब जी यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, आप सबने फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद जो बाकी की बातें हैं फिर मैं शुरू से लिखूंगी, ठीक है। कमजोर हो तुम्हारी दिलचस्पी खेलों में बढ़ती जा रही है, तो आप सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप सबने इसके बाद ही, इसके जस्ट नीचे नीचे ही लिखना है। यहाँ पर जगह नहीं, इसके लिए मैं दोबारा से लिखूंगी फिर से ऊपर से, लेकिन आप सबने क्या करना है, इसके साथ ही लिखना है, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते आगे की तरफ जी। तो लास्ट वाला लाइन अपना क्या था कि तुम्हारी दिलचस्पी खेलों में बढ़ती जा रही है। तो आगे वाला लाइन है कि खेलों के साथ साथ, खेलों में हिस्सा लेने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से आप सबने शुरू कर देना है। मेरा यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया था, इसके लिए मैं फिर से ऊपर से लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, खेलों में हिस्सा लेने के, खेलों में हिस्सा लेने के साथ साथ, लेने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आप सबने भी पढ़ने लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना है और खेलने पे भी देना है, पर ज़्यादा नहीं, ठीक। खेलों में हिस्सा लेने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जी आगे लिखिए, अब हम लोग खातिमा की तरफ बढ़ते हैं, खत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ाई पर भी तवज्जो दोगे और सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास करोगे, और सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करोगे, ओके। अब जी एक बार मैं आप सबको पढ़ के सुना देती हूँ। खेलों में हिस्सा लेने के साथ साथ पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ाई पर भी तवज्जो दोगे और सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करोगे, और आइंदा अपने उस्ताद को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, ठीक है जी। तो खत को इसी जुमला से ख़त्म करते हैं कि और आइंदा अपने उस्ताद को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। और आप सब यहाँ पर देखे हैं कि बिल्कुल सादा आम ज़बान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है खत लिखने के लिए, ठीक है जी। और ये कौन सा खत था, तो निजी खत था, और निजी में छोटे भाई को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए लिखना था, ठीक।
अब यहाँ पर इसको ख़त्म कैसे करना है, तो आप सबको मैं बताई थी कि जब खत को ख़त्म करना होगा तो नीचे आपने क्या करना है, लास्ट खातिमा लाइन लिखने हैं, जो कि अपने बड़े छोटे भाई के लिए आप सबको प्यार जताने हैं। ठीक, तो यहाँ इसको थोड़ा सा छोड़ के इस तरफ लिखना है, यानी कि इस तरफ ही लिखना है, जहां से हम लोग शुरू किए थे उस तरफ नहीं, इधर को लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाले हिस्से में। तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहाँ तक आएगा, थोड़ा सा पहले ही आपने ख़त्म कर देना है, यानी कि लास्ट तक नहीं लेके जाना है। सबकी जानिब से दुआएं और प्यार, सबकी जानिब से दुआएं और प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई, अब आप सब में कोई बहन होगी तो बहन भी लिख सकती है अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को, तो तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहन और भाई। यहाँ पर तुम्हारा बड़ा भाई, अब भाई का नाम जो भी हो आप लोगों ने लिख देना है। मैं यहाँ पर बस तुम्हारा बड़ा भाई डैश डैश कर देती हूँ, या ABCD कुछ भी ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो भी आप सबका नाम होगा, आप सबने अपना नाम का जिक्र कर देना है। ठीक है, और जी इसी में आप चाहे तो खत जब शुरू किए थे उस वाले हिस्से में भी आपको क्या करना था कि ऊपर पता लिख दीजिए, या मुख्तसर पता आपने लास्ट में भी लिख देना है। ठीक है, मुख्तसर पता। अब पता आप सबका जो भी होगा, मैं यहाँ पे डैश डैश कर दी हूँ, आप सबने मुख्तसर पता लिख देना है। आप सबने जगह खाली नहीं रखना है। अगर अपने भाई को लिख रहे हैं तो क्या करना है आप सबको कि यहाँ पर मुख्तसर पता बता देना है, अपना नाम बता देना है, और सबकी जानिब से दुआएं और प्यार खातिमा वाले लाइन में लिख देना है। और यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको लिखना है तारीख। तो तारीख जो भी होगा उस दिन का आप सबने तारीख डाल देने हैं। ठीक है जी, तो तारीख यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तारीख भी डाल दी हूँ 6/11/25। ठीक है, आप सबको जो भी मतलब ठीक लगेगा, जो भी तारीख होगा जिस दिन आप लोग खत लिख रहे होंगे तो उस दिन की खत की तारीख आप सबको लिख देनी है। बाकी जो नीचे कॉर्नर में है अपना नाम का जिक्र कर देना है, पता के बारे में बता देना है। तो आज का जो खत लिखने का तरीका ढंग आप सबको बताया गया है, सिखाया गया है। और पिछले वाले वीडियो में तफसील से आप सबको बताई थी कि खत के कितने प्रकार होते हैं, कितने किस्म होते हैं, कौन कौन से क्या क्या मतलब अलकाबो आदाब का जिक्र नफ्से मजमून कहाँ पर करना है, तो उस सब का इस्तेमाल आज कर दिया गया है। तो आप सबको आज वाली जो खत वाली क्लास थी कैसा लगा है, और उम्मीद है कि आप लोग अब कभी भी उर्दू में ख़त लिखने से नहीं कतराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में, और अगला क्लास होगा एप्लीकेशन यानी कि कारोबारी खत के ऊपर। ठीक है जी, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं फिर। गुड बाय।